फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर अर्धगोला से फ्लक्स। गोला से फ्लक्स, जैसे मान लीजिए कोई हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है और इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज ही बोल देते हैं। तो इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स, कितना प्रवाह होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कितना प्रवाह होगा, ये हमको निकालना हो, यानी फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर यह अर्धगोला है और उसके सेंटर पे कोई चार्ज है तो फील्ड लाइन इधर भी निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, चारों तरफ फील्ड लाइन का प्रवाह होता है। तो इसमें अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो अभी गॉस थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि गॉस थ्योरम के लिए क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए, अभी क्लोज्ड सरफेस नहीं है। ये जो चार्ज है वो सेंटर पे है और इधर सेंटर के नीचे ओपन है, खुला है, अर्धगोला है, इस टाइप का है, यहाँ पे चार्ज रखे हैं तो ये तो ओपन में, खुला में है, इतना फील्ड लाइन निकल रहा है, इधर का भी तो, इधर भी तो फील्ड लाइन निकलेगा। टोटल फ्लक्स जो गॉस थ्योरम से अगर आप पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि क्लोज फ्लक्स होता है वो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, निकलता है, आधे प्रवाह ऊपर जा रहा है, आधा तो है ही नहीं। इस सवाल को बनाने के लिए पूछ देता है कि फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर कितना होगा। तो गॉस थ्योरम अप्लीकेशन नीचे से आधा लालमी कटा हुआ है, आधा लालमी और जोड़ दिए, पूरा लालमी बन गया, पूरा लालमी खाते हो ना, तरबूज। अच्छा, अब ये प्लस क्यू चार्ज बोलो क्लोज हो गया कि नहीं, अंदर हो गया कि नहीं। अब इधर से भी फील्ड लाइन सब बाहर निकलेगा, चारों तरफ बाहर निकलेगा, फील्ड लाइन का फ्लो हो रहा है और क्लोज सरफेस से फ्लो हो रहा है, क्लोज सरफेस से। तो यहां नेट फ्लक्स अगर हम बात करें, नेट फ्लक्स क्यू बटा एप्सिलॉन, टोटल फ्लक्स हमको आधा का बताना है, इसलिए फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर ये हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट का आधा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट का आधा, दैट मीन्स क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यही फ्लक्स होगा, क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। आया कि नहीं समझ में, क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि नेट फ्लक्स क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है पूरे स्फीयर के लिए, आधा हेमिस्फीयर के लिए, आधा के लिए तो उसका आधा कर देंगे, क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बोलिए, ठीक समझ में आ गया। और क्वेश्चन देखिए, हम और कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, सिलेंडर के लिए भी थोड़ा बात कर लेते हैं। समझ गए बात को, बात समझ में आया कि नहीं। ठीक। अब मान लीजिए फ्लक्स थ्रू सिलेंडर बेलन के थ्रू, बेलन से होकर फ्लक्स, बेलन से होकर अगर फ्लक्स की बात करें, इसमें एक क्वेश्चन आपको बता दें, संदर्भ क्वेश्चन। एक कोई हमारा बेलन है और इसके ऊपरी सतह पे, इस पे ऊपरी सतह पे कोई चार्ज हम रख दिए,
यहाँ पर कोई चार्ज हम रख दिए प्लस क्यू, तो इस बैलेंस नेट फ्लक्स कितना होगा? आप देखिए इस बैलेंस से होकर फील्ड लाइन इधर इधर चारों तरफ ना निकलेगा, तो ये ऊपरी सतह पे है चार्ज, इनक्लोज्ड घिरा हुआ माने बंद घिरा हुआ क्षेत्र में तो यह है नहीं, ओपन में है। चार्ज ऊपर ऊपर वाले सतह पे है, सिलेंडर है ना उसके ऊपर सतह पे चार्ज रखा हुआ है। इसको पहले क्लोज करना होगा, बंद करना होगा, तब जाके नेट फ्लक्स निकल पाएगा। इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, एक और सिलेंडर से इसको बंद कर देंगे। अब तो ये अंदर हो गया, अब तो ये घिरे हुए क्षेत्र के अंदर हो गया। देखो तो अब तो घिरे हुए क्षेत्र के अंदर हो गया कि नहीं, घिरे हुए क्षेत्र के अब क्या हो गया, अंदर हो गया। फ्रॉम फर्स्ट नेट फ्लक्स आइलन नट, क्योंकि यहां से अब फ्लक्स का फील्ड लाइन चारों तरफ ना निकलेगा। नेट फ्लक्स जो है, नेट फ्लक्स क्यू बटा एप्सिलॉन नट होगा। नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नट। एक मिनट, नेट फ्लक्स होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नट, इसलिए आएगा, यानी क्यू बटा टू एप्सिलॉन नट हो जाएगा, क्यू बटा टू एप्सिलॉन नट हो जाएगा। बोलिए समझ गए? कुछ और प्रॉब्लम करा देते हैं, एक और प्रॉब्लम करा रहे हैं, एक और प्रॉब्लम करा दे रहे हैं, एक और प्रॉब्लम करा दे रहे हैं। फ्लक्स थ्रो फ्लक्स थ्रो ट्यूब घन से फ्लक्स, जैसे मान लीजिए फिगर कुछ इस टाइप का है, एक हम क्यूब ले लिए, क्यूब ले लिए, घन ले लिए क्यूब, और इसके एक पृष्ठ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिए। तो पूछेंगे क्यूब से हो नेट फ्लक्स बताइए, क्यूब से होकर नेट फ्लक्स बताइए। तो बोलिए यहां से फील्ड लाइन चारों तरफ निकलेगा, पहले चार्जेस जो है इनक्लोज है कि ओपन है, ये बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग? चार्ज क्यूब के अंदर है कि बाहर है, यह चार्ज क्यूब के अंदर है कि बाहर है, कमेंट करके बताइए। यह फ्लक्स अगर निकालेंगे तो यह चार्ज क्यूब के अंदर है कि बाहर है? ऊपरी पृष्ठ पे है, इसमें तभी गॉस थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। गॉस थ्योरम के लिए इस चार्ज को बंद सरफेस के अंदर रहना पड़ेगा, और भी सिमेट्रिक फिगर होना चाहिए। हाँ तो ये ओपन है, बाहर है, बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है, इसको पहले बंद करना होगा। तो पहले बंद करना होगा, एक और ऐसे ही क्यूब आप ड्रा करना पड़ेगा।
एक और क्यूब आप बना लीजिएगा ऊपर। अब इससे क्या होगा कि अब यह चार्ज जो है दो क्यूब से घिरा हुआ है, यह चार्ज एकदम बीचों बीच में आ गया। हाँ, अब यहाँ नेट फ्लक्स की बात करें, चारों तरफ निकलेगा, बंद पृष्ठ के अंदर आ गया। तो अगर नेट फ्लक्स थ्रो क्यूब पूछें, नेट फ्लक्स थ्रो क्यूब अगर ये हम पूछें तो फाई नेट जो निकालेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन नट होगा। इसलिए फ्लक्स थ्रो ईच क्यूब प्रत्येक क्यूब का पूछें, अगर टोटल को अगर क्यूब बड़ा सा क्यूब मान लें तो उसके थ्रू नेट फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन अगर आधा का पूछे, मैं दो क्यूब बन रहा है ना इसमें, आधा का पूछे तो क्या हो जाएगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नट का आधा हो जाएगा, यानी क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नट हो गया। यही आंसर हो